डियर स्टूडेंट, हम लोग फिजिक्स में तीसरा लेसन पढ़ रहे थे सरलरेखीय पथ पर गति। उसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ग्राफ। ग्राफ हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए, ग्राफ होता क्या है। ग्राफ एक ऐसा चित्र है जिसमें हम किसी वस्तु की गति या स्थिति के बारे में पता करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई है, यहाँ पर कोई आया और किसी से पूछ रहा है कि हमको मतलब कहीं का पता पूछ रहा है कि हमको इसके घर जाना है। ठीक, तो हम वहाँ पर उसको बता दिए कि भाई यहाँ से सीधे जाइए 5 किलोमीटर और वहाँ से फिर बाएं घूम जाइएगा 4 किलोमीटर, फिर वहाँ से आप बाएं घूम जाइएगा 3 किलोमीटर, फिर वहाँ से आप दाएं घूम जाइएगा 2 किलोमीटर, मतलब ये एक तरह से चित्र बन रहा है। तो मतलब इसको हम लोग देखा जाए तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये कैसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया। मतलब यहाँ पर देखिए व्यक्ति यहाँ से चलकर यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पर व्यक्ति की स्थिति का पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसीलिए बोला गया है ग्राफ एक ऐसा चित्र है जिसमें हम किसी वस्तु या गति की स्थिति के बारे में पता करते हैं। अब देखिए ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ जिसको xt ग्राफ बोला जाता है, वेग समय ग्राफ vt ग्राफ, v मतलब वेलोसिटी होता है इसलिए vt ग्राफ, समय का t होता है, त्वरण ग्राफ मतलब at ग्राफ। पहले हमने स्थिति समय ग्राफ देखें। स्थिति समय ग्राफ, एक मिनट, इसमें देखिए तीनों में t कॉमन है, t तीनों में है, t कॉमन है। तो उसको हम लोग x अक्ष पर, समय को हमेशा x अक्ष पर लेंगे। अगर वस्तु को यहाँ पर थी, अगर वस्तु को y अक्ष पर लेंगे तो उसको बोलेंगे स्थिति समय ग्राफ। अगर वेग को y अक्ष पर लेंगे तो उसको बोलेंगे वेग समय ग्राफ। अगर त्वरण को लेंगे y अक्ष पर तो उसको बोलेंगे त्वरण समय ग्राफ। मतलब x अक्ष पर सब हमेशा t रहेगा और यहाँ y अक्ष पर बदलता रहेगा। देखिए स्थिति समय ग्राफ वैसा ग्राफ जिसमें x अक्ष के द्वारा समय और y अक्ष के द्वारा स्थिति को बताया जाए, उस ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए समय को x अक्ष पर थी, स्थिति को y अक्ष पर, तो इसी को बोला जाता है समय स्थिति समय ग्राफ। अब देखिए इसमें अलग अलग प्रकार है। जब वस्तु विराम अवस्था में हो, जब वस्तु विराम अवस्था मतलब स्थिर हो, तो स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होते। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर देखिए वस्तु यही इसी पर है, 1 है 2, इसी पर वस्तु है और समय बढ़ रहा है। मान लीजिए इस पॉइंट पर वस्तु जो है इससे सीख पर है, फिर इस पॉइंट पर वस्तु जो है यहीं पर है, फिर समय बढ़ रहा है लेकिन जो है वस्तु जो है यही के यही स्थिर है। तो यही जो है देखिए, तो समय अक्ष के मतलब समय के यहाँ पर समांतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा का, जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो तो स्थिति समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। अरे जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो, एक समान चाल से मतलब देखिए यहाँ तक आने में ये यहाँ तक पहुँचा है, फिर यहाँ पर कुछ सेकंड बढ़ रहा है, तो फिर कुछ दूरी भी बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर बढ़ रहा है, मतलब समय बढ़ रहा है और स्थिति भी बढ़ रहा है। तो अब इसको मिला दीजिए तो ये जो ग्राफ हो जाएगा एक सरल रेखा मतलब सीधा रेखा हो जाएगा। एक समान चाल से चले मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना दूरी तय करेगा वहीं फिर यहाँ से यहाँ तक जाना, फिर वहीं यहाँ से यहाँ तक जाने में। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये जो हो गया हमारा एक समान चाल से गतिमान वस्तु होगा तो उसका स्थिति समय ग्राफ होगा। और जब वस्तु असमान चाल से चले मतलब यहाँ से यहाँ तक चल रहा है तो कभी ज़्यादा चल जाए कभी कम चल जाए। जैसे देखिए इस बिंदु पर यहाँ पर है, फिर इस बिंदु पर यहाँ पर मतलब थोड़ा दूर चला है, फिर यहाँ पर इस बिंदु पर देखिए यहाँ पर ज़्यादा काफ़ी दूरी तय कर दिया है, फिर इस बिंदु पर देखिए कुछ ज़्यादा चला है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कम हो गया। तो कभी ज़्यादा जा रहा है कभी कम हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे असमान चाल से गतिमान। तो इसका जो ग्राफ होगा स्थिति समय ग्राफ देखिए वक्र होगा, इसी को बोला जाता है पूर्वालय। स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता मतलब ढाल जो होती है ये होता है tan थीटा।
होता है, प्रवणता को एम से सूचित करते हैं, होता है tan थीटा। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो सामने वो लंब है, तो लंब यहाँ पर x है और आधार यहाँ पर t है। तो यहाँ पर लंब बटा आधार, ये क्या है, स्थिति है, ये क्या है, समय। ठीक, तो स्थिति बटा समय मतलब विस्थापन बटा समय को बोला जाता है वेग। तो ये जो है स्थिति समय ग्राफ की ढाल जो होती है वेग को प्रदर्शित करती है। और ये दूसरा का वेग समय ग्राफ, वीटी ग्राफ, वैसा ग्राफ जिसमें x अक्ष पर समय को तथा y अक्ष पर वेग को दर्शाया जाता है, वेग समय ग्राफ कहलाता है। देखिए एक समान वेग से अगर गतिमान वस्तु होगा तब, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इतना सेकंड तक ये वस्तु क्या हुआ, एक समान मतलब एक समान चाल से चल रही है, यहाँ पर भी इसी चाल से चल रही है, फिर इस समय पर इसी चाल से, फिर इस समय पर 3 सेकंड पर वही चाल है, फिर 4 सेकंड पर वही चाल है, 5 सेकंड पर वही चाल है, 6 सेकंड पर वही चाल है। तो इसको मिला दीजिए, तो यो जो होता है समय के समांतर होता है, एक्स अक्ष के समांतर। और देखिए एक समान धनात्मक त्वरण, एक समान धनात्मक त्वरण, एक समान धनात्मक त्वरण मतलब इस सेकंड पर देखिए पहले यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ से कुछ समय बीता तो ये जो है यहाँ पर आ गया, फिर कुछ समय बीता तो ये जो यहाँ पर आ गया, फिर कुछ समय के बाद यहाँ पर आ गया, फिर कुछ समय के बाद यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको मिला दीजिए तो इसका एक सरल रेखा हो जाएगा। इसका ग्राफ जो होगा एक सरल रेखा मतलब सीधी रेखा। असमान वेग से, फिर असमान वेग से होगा तो वस्तु का ग्राफ होगा जो परवलय होगा। वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है मतलब ढाल होती है tan थीटा बराबर m बराबर tan थीटा। अब यहाँ पर देखिए वेग यहाँ से यहाँ तक मतलब यहाँ से बढ़कर यहाँ पर मतलब वेग में परिवर्तन हुआ, और वेग में परिवर्तन हुआ तो वेग में परिवर्तन को डेल्टा भी लिखती है। डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन को सूचित करता है, और क्या चीज़ में परिवर्तन, तो वेग में, इसलिए डेल्टा डी भी लिख दिया। जितना ई होगा उतना ही यह होगा। तो थीटा के सामने वाला ई है, यही ना है, तो tan थीटा पी बाई बी होता है, तो पी के जब यहाँ पर यही डेल्टा भी लिख दिया, और बी के जब आधार यहाँ पर टी एन है, यहाँ से यहाँ तक ये टी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब देखिए वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय क्या चीज़ को सूचित करता है, त्वरण को। और देखिए तीसरा क्या, त्वरण समय ग्राफ, ये टी ग्राफ, वैसा ग्राफ जिसमें एक्स अक्ष पर समय को तथा वाई अक्ष पर त्वरण को रखा जाता है, त्वरण समय ग्राफ कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर समय को, वाई अक्ष पर ए को रखा है मतलब त्वरण को, तो इसको हम लोग बोलेंगे त्वरण समय ग्राफ। और देखिए अचर त्वरण के लिए स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है। कहने का मतलब अचर मतलब एक समान चाल से, यहाँ पर 1 सेकेंड पर इसका चाल जो है त्वरण जो है इतना है, फिर समय यहाँ पर बढ़ रहा है लेकिन इसका त्वरण जो है अचर त्वरण है, मतलब एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण चले तो इसका जो है एक देखिए इसको मिला दीजिए, हो जाएगा समय के समांतर। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में इतना ही था, जितना था उतना मतलब जो इम्पोर्टेंट था वो सब हम करा चुके हैं। अब हम लोग अगला क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सरलरेखीय पथ पर जो पढ़ना था, सरलरेखीय पथ पर गति, वो हम लोग कंप्लीट किए। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर में समतल में गति।